मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम ही पॉजिटिव थिंकिंग है और ये एक बहुत अच्छी बुक है लिटरली। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अबाउट मोर देन द थॉट्स यू हैव। अभी जो मैंने बात की वो कह रही है पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है जो बहुत लोग समझते हैं कि थॉट बल्कि तो अगर हम ही उसको तनकीद से देख रहे हैं कि नहीं इसने मेरे अंदर ऐब निकालने तो ये नेगेटिव थिंकिंग है। हर चीज़ को पॉजिटिव थिंकिंग में और अपने दिमाग को शट अप कॉल देते हुए धकेलना है उसके अंदर, क्योंकि हमारा माइंड जस्ट लाइक एक बेलगाम घोड़ा है। इसको जिधर दौड़ाएंगे वो दौड़ा जाएगा, लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन हुई तो आप ही की ज़िंदगी तबाह होगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो। यस तो आइए अब मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम ही पॉजिटिव थिंकिंग है और ये एक बहुत अच्छी बुक है लिटरली, और ये है बाय सूजन क्विलिन। सो इसी के अंदर जब हम जाते हैं इन बिल्कुल पहला चैप्टर ये है एंड 6th पेज। ओके सो आप खोल सकते हैं, इट्स लाइक दिस। ओके तो इसको अंदर हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ही ये है कि मतलब व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव थिंकिंग। तो अब ये क्या कह रही हैं ये देख लेते हैं। To understand positive thinking, begin with an overview of its benefit and how it works. Positive thinking को जानने के लिए पहले हम शुरू करेंगे इसके benefits, फ़ायदे और ये कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं what is positive thinking. पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अबाउट मोर देन दी थॉट्स यू हैव। अभी जो मैंने बात की वो कह रही है पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है जो बहुत लोग समझते हैं कि थॉट बल्कि ये थॉट से भी कई ज़्यादा बढ़कर है। अब देखते हैं आगे क्या कह रही है। इट इज़ एन एंटायर अप्रोच टू लाइफ। ये बिल्कुल जैसे आप लाइफ के साथ अप्रोच करते हैं, लाइफ को अप्रोच करते हैं, जैसे आपका एटीट्यूड लाइफ के साथ है, जैसे आप लाइफ गुजारते हैं, ये प्रॉपर वो है। ओह तो यानी थॉट से कई ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इट मीन्स फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स इन एनी सिचुएशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना। अच्छा अब ये सुनने में बड़ी अच्छी चीज़ है। अब मैं सिनेरियो देती हूँ, ये खुद को तोलने वाली बात है। अल्लाह ना करे बट आपका माली नुकसान हो गया तो बहुत से लोग हाय हमारे साथ ही ऐसा होता, हमारे नसीब में ऐसा था, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढे ना। माली नुकसान हो गया, हमारा माली नुकसान हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए बेहतरीन है ये। यस ये बेहतरीन था तो हुआ। क्यों बेहतरीन था तो हुआ? क्योंकि जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है सही करता है। अगर अल्लाह ने मेरे लिए चाहे, अल्लाह के फजल से ही सारे वाक़यात होते हैं, तो इसका मतलब ये मेरे लिए बेहतरीन है। पॉजिटिवली आगे चलना, ठीक है। या जो इस दिन के बारे में हो सकता है आप बहुत खुश हो, कोई आपकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन, उस दिन की और सोचो यार काश फिर ज़िंदगी में दिन ही ना आता। जैसे बहुत से लोग डेली सोचते हैं कि अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में दिन नहीं आता, हमारे नसीब है, काश हमारे साथ ही ऐसा ना होता, अगर आपके साथ ऐसा ना होता तो कोई और इंसान जिसकी ज़िंदगी में बहुत खुशी वाला दिन या खुशियाँ चल रही हैं आपकी वजह से, तो उसकी ज़िंदगी में वो ना होती। जैसे अगर आज आपकी ज़िंदगी का बहुत लेट सपोज खुशियों वाला दिन और कोई इंसान कह रहे कि काश मेरी ज़िंदगी में दिन ही ना आता, उसकी ज़िंदगी में दिन ना आता, तो आपकी ज़िंदगी में दिन आता, ये दिन ही ना आता। अगर आपकी ज़िंदगी का अगर दूसरे की ज़िंदगी का बहुत खुशी वाला दिन और आज आप कह रहे हैं यार किसी के आज ये दिन ही ना आता, अस्तगफिरुल्लाह, तो वो जो उधर खुश है अपनी ज़िंदगी की मेहनत के बावजूद, तो उसकी ज़िंदगी में वो दिन आना था? नो। लाइफ को हर वक्त पॉजिटिवली देखना। किसी ने आपके ऊपर तनकीद कर दिया, आप इसको कैसे पॉजिटिवली देखेंगे? यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होती है, यहाँ इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। कोई आपको अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी दे रहा है कि जैसे कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स अक्सर करेक्ट कराते थे भी, हैं भी, और मेरी सिबलिंग्स भी, कि मुझे कम्युनिकेशन थोड़ी इस तरह करनी चाहिए या फिर ऐसे करनी चाहिए, या फिर जो अच्छे लोग हैं जो वो एक अच्छी राय देते हैं तो डेफिनेटली वो सही बात है। तो अगर हम ही उसको तनकीद से देख रहे हैं कि नहीं इसने मेरे अंदर ऐब निकालने तो ये नेगेटिव थिंकिंग है। हर चीज़ को पॉजिटिव थिंकिंग में और अपने दिमाग को शट अप कॉल्स देते हुए धकेलना है उसके अंदर, क्योंकि हमारा माइंड जस्ट लाइक एक बेलगाम घोड़ा है। इसको जिधर दौड़ाएंगे वो दौड़ा जाएगा, लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन हुई तो आप ही की ज़िंदगी तबाह होगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो। यस आगे चलते हैं। इट मीन्स फॉर हम रेदर देन द नेगेटिव्स। डेफिनेटली पॉजिटिव्स पे फोकस करना नेगेटिव्स को छोड़ के, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कंडीशनिंग किस पे होती है? नेगेटिविटी पे। इसको शट अप कह के पॉजिटिव की तरफ जाना होता है। इट मीन्स थिंकिंग वेल ऑफ योर सेल्फ रेदर देन कॉन्स्टेंटली पुटिंग योर सेल्फ डाउन।
इसका मतलब ये होता है कि अपने बारे में पॉजिटिव, मस्बत, अच्छा, कमाल सोचना, ना कि हर वक्त अपने आप को पुटिंग डाउन करते रहना। मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तो अस्तगफिरुल्लाह भी बोलिएगा साथ, ताकि आपके माइंड को शट अप कॉल्स मिलें साथ इसके कि के मैं ये कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं ऐसे कर सकती, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, डर जाना कि ये क्या होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगी, मेरी सेहत नहीं सही हो। नहीं, कुछ नहीं होगा, अल्लाह है और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वी आर कैपेबल ऑफ पता नहीं कितने थिंग्स अल्लाह के फजल करम से। इट मीन्स थिंकिंग वेल ऑफ अदर्स एंड डीलिंग विद देम पॉजिटिवली। इसका मतलब होता है दूसरों के बारे में मस्बत सोचना, भला सोचना, और उनके साथ जब डील करनी है, जब उनके साथ आपने बातचीत करनी है, जब आपने उनके साथ रुजू करना है, जब आपने उनके साथ कन्वर्जेशन करनी है, जब आपने उनके साथ डील करना है, तो वो भी मस्बत और अच्छे तरीके से हो। अब इसकी बहुत अच्छी यहाँ ना एक मिसाल दी गई है, मैं आपको जो है यहाँ बताती हूँ। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ बताती हूँ इसके अंदर कहा क्या जा रहा है। कहा यह जा रहा है इसके अंदर कि एक लड़का है टिम और एक लड़की है एमी। टिम ने एमी का वॉज तोड़ दिया है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लावर रखते हैं, ठीक है, उसने उसका वॉज तोड़ दिया। तो एमी ने क्या किया, एमी ने सबसे पहले उस पर गुस्सा किया और उसको जो है इल्ज़ाम लगाया उस पर, या उसको कहा कि तुम बहुत चलते फिरते हो या तुम ध्यान से नहीं चलते, तुमने मेरा वॉच गिरा दिया, गुस्सा किया इसके ऊपर। और आगे क्या हुआ, टिम, लड़के ने कैसा रिस्पॉन्स किया, टिम ने रिएक्ट किया डिफेंसिवली अपने आप को बचाव में, और वो जो दोस्ती थी वो डैमेज होगी, तबाह होगी, ठीक है। तो यानी कि वो रिश्ता एक्चुअली में जो भी था वो तबाह हो गया, वो फ्रेंडशिप डैमेज हो गई। क्या हुआ, एक्यूज़ किया गया, गुस्सा किया गया, जो शायद गलती अपनी मान सकता था, उसको जब लगा कि नहीं इसने मुझ पर हिट करने की कोशिश किया, तो उसको भी वो डैमेज हो गया रिलेशनशिप। अब वापस रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि अगर एमी ने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया होता तो क्या होता। अब इसी के अंदर वही सिनेरियो है कि टिम ने एमी का वॉच तोड़ा, ठीक है। अब क्या किया एमी ने, उसने पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया, उसने जो है आर्ग्यूमेंट से बची ताकि जो फ्रेंडशिप है वो बेहतर रह सके और अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप हो सके। एमी ने पॉजिटिवली थिंक किया, अच्छे तरीके से थिंक किया और ख़ुद को रिमाइंड कराया क्या कि ये जस्ट एक एक्सीडेंट है, ये किसी से भी हो सकता है, ये मेरे से भी हो सकता था एक्सीडेंट, वॉज गिरा, क्या गया, कुछ नहीं। जितना भी महंगा हो, क्या ये किसी इंसान से महंगा है, नेवर। कितना बड़ा ही फ़ोन क्या ना हो, आईफोन क्यों ना हो, टूट जाए किसी से गलती से तो क्या, कुछ नहीं, क्योंकि मुझसे भी हो सकता था और ये जस्ट एक एक्सीडेंट है। ऐसे ही मैं ज़िंदगी का वाक़या थोड़ा सा मुख्तसर बताती हूँ। हाँ, बाबा की गाड़ी का ना कोई गाड़ी लेके गया और उसका पूरा फ्रंट का शीशा टूट गया, बहुत पुरानी बात है। अब उस पर मेरे बाबा किसी तरह रिएक्ट कर सकते, किसी भी तरह, तूने कैसे कर दिया, ये क्या किया, वो क्या किया, इतनी मैंने ऐसे गाड़ी दी थी मेरी, ये कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी। और वो बंदा शर्मिंदा भी था, आगे से कुछ भी कह सकते थे, बट नो, आपने रिएक्ट ही नहीं किया। वो बंदा हैरान था कि सऊद साहब क्यों नहीं रिएक्ट किए। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव है, क्योंकि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है सही करता है। इंसान के साथ ही अगर अपने रिश्ते को तबाह कर लिया और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर आपने फोकस कर लिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी करते हैं, चीज़ें तोड़ दी, तुम ऐसे हो, शर्म नहीं आती, नज़र नहीं आता, मेरे इतने लाख की चीज़, मैं इतने लाख के वो, यानी कि उन्होंने तरजीह मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज़्यादा दी हुई है, ना कि अपने बच्चों को। जबकि हिसाब हमसे ये नहीं होना कि किसने बंगला ज़्यादा खरीदा था दुनिया के अंदर, बल्कि हिसाब ये होना कि किसी ने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा था। तो अब वही बता रहे हैं कि पॉजिटिवली रिएक्ट करने से क्या हो, जब उसने पॉजिटिवली सोचा तो क्या हुआ, उसे याद है कि ये एक एक्सीडेंट है, उसने प्यार से कामली पूछा, ठीक है, यानी ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो टिम ने उसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, वो शर्मिंदा हुआ और उसने जो है दिल से अपॉलॉजी की, दिल से माफ़ी मांगी, और फिर वो जो रिलेशनशिप था बजाय वो डैमेज होता वो और स्ट्रेंथन हो गया। यस, ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। अब मुझे बताएं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या एक जस्ट बैठ के एक थॉट का नाम है, नेवर। ये एक फीलिंग का नाम है, लाइफ से डीलिंग का नाम है, लोगों से डीलिंग का नाम है। आगे सुनिए।